नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में 10th क्लास का भारतीय भवन के वास्तविक संख्या के कुछ क्वेश्चन को देखेंगे और उसके बारे में समझेंगे। तो आज हम लोग सबसे पहले गुणनखंड और गुण अपवर्तय उधर बताए थे पीछे वाले वीडियो में, और एक्सरसाइज 1A हम लोग पीछे वाले वीडियो में देखे हैं। यदि आप उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियो को देख सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल दीपक क्लासेस महोरा को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आज हम लोग इस वीडियो में वास्तविक संख्या के 1B के कुछ क्वेश्चन और उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो हम लोग 1B देखेंगे, ये तो उसमें हम लोग को देखना है LCM के बारे में, LCM और HCF के बारे में। LCM और HCF के बारे में हम लोगों को देखना है। तो LCM क्या होता है और HCF क्या होता है, इन्हीं सब के बारे में हम लोग को देखना है। तो हम लोग जानेंगे कि ये सबसे पहले LCM क्या है और HCF क्या है। तो हम लोग LCM और HCF के बारे में दोनों को देखेंगे और LCM कैसे निकाला जाता है और HCF कैसे निकाला जाता है। तो आप अभी सोच रहे होंगे कि LCM और HCF तो निकालने के लिए हमने बहुत पहले सीख लिया है, फिर हमें इसमें पढ़ने की क्या आवश्यकता है। तो ये बात सही है, हम लोगों ने LCM और HCF निकालने के लिए बहुत पहले सीख चुके हैं, लेकिन हम लोग उसमें भाग विधि द्वारा निकालने के लिए हम सीखे हैं। लेकिन इसमें हम लोग गुणनखंड विधि के द्वारा LCM निकालेंगे और HCF भी निकालेंगे, तो उसी गुणनखंड विधि द्वारा ही निकालेंगे। पहले जो हम लोग सीखे हैं वो हमारा भाग विधि था। इसके पहले वाले एक्सरसाइज में हम लोग HCF पढ़े, तो HCF हमें यूक्लिड के भाग एल्गोरिदम द्वारा पढ़े थे, और इसमें हम लोग को LCM और HCF दोनों पढ़ना है। लेकिन ये भाग विधि द्वारा नहीं पढ़ना है, हम लोग को गुणनखंड विधि द्वारा पढ़ना है। LCM और HCF को हम लोग को भाग विधि द्वारा न पढ़ के बल्कि गुणनखंड विधि द्वारा पढ़ना है, और उस गुणनखंड विधि द्वारा किस प्रकार से निकाला जाता है, कैसे सॉल्व किया जाता है, ये सब देखेंगे। ऐसे LCM और HCF निकालने का तरीका हमारा वही पुराना विधि है, लेकिन इसमें थोड़ा सा बढ़ा दिया है। हम लोग को वो पहले जो LCM सीखे वो निकालने आता होगा तो हम आसानी से निकाल पाएंगे, और नहीं भी आता होगा फिर भी अगर ये वीडियो को पूरा देख लिए तो हमें विश्वास है कि आप 100% सॉल्व कर पाएंगे। तो हम लोग बिना देर किए हम लोग इसके बारे में पढ़ना शुरू कर रहे हैं। तो हम लोग इसमें देखेंगे LCM और HCF के बारे में। तो हम दोनों का एक एक एग्जाम्पल लेकर, जैसे कि हम यहाँ ले लिए कि 16 और 24, एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लिए हैं और इसके द्वारा सबसे पहले LCM निकाल रहे हैं। तो हम लोग पहले क्या पढ़े थे कि इस ऐसे कर लेते थे, उसके बाद ऐसे निकालते थे, तो 2 8 12, फिर 2 से 4 6, फिर 2 से तो 2 3, उसके बाद ऐसे क्या कर लेते थे कि गुना कर लेते थे। ऐसे गुना करके हम यहाँ का गुना करके लिख देते थे, और जो गुना करके आया वो हम यहाँ पर लिख दिए। तो इस प्रकार से निकालते थे। HCF इसी का अगर जो निकालना हो तो हम ऐसे निकालते थे कि 16 में ऐसे 24 से भाग करेंगे तो 16 एकम 16 घटेगा तो हमारा 8 होगा, और 8 से 16 में भाग करेंगे तो हमारा 2 बार में, तो हमारा इसका HCF निकल गया, हमारा 8 से कटा है तो ये हमारा 8 हो गया। तो ये विधि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, लेकिन हमें इन विधियों द्वारा नहीं बनाना है, हम लोग को ये गुणनखंड विधि द्वारा बनाना है। ये हमारा जो है भाग विधि है, ये भी हमारा भाग विधि है, लेकिन हम लोगों को गुणनखंड विधि द्वारा, इस विधि द्वारा पढ़ना है। तो इस विधि द्वारा हम कैसे बनाएंगे, किस प्रकार से होगा, इसके बारे में हम लोग इसमें देखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू कर रहे हैं कि इस गुणनखंड विधि द्वारा किस प्रकार से निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस LCM को निकालेंगे। तो LCM को निकालने के लिए हम लोग, ये 16 है और ये 24 है, 16 और 28 का गुणनखंड अलग अलग निकालेंगे। तो गुणनखंड का वही जो एक अंक का हम लोग LCM निकालते हैं, तो ऐसे 16 का ऐसे निकालेंगे तो 2 8, 2 से 4, 2 से 2, ऐसे हो गया। फिर इसी प्रकार से हम 24 का भी निकाल लेंगे, तो 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3,
तो यहाँ हमने लिख दिया 2 4 गो है तो 2 4 ऐसे लिख दिया, तो यानी कि 2 के पावर 4 हमारा हो गया। उसके बाद यहाँ देख रहे हैं कि 2 3 गो है तो 2 गुने 2 गुने 3 गो हो गया, फिर एक 3, तो 2 3 गो है तो 2 के पावर 3 और गुने 3, ये हमारा निकल गया। अब इससे अगर जो हमें एलसीएम निकालना है तो एलसीएम निकालने के लिए हम देखेंगे कि इसमें इन दोनों में से 16 और 28 में से कौन सा गुणनखंड उभयनिष्ठ है। तो देख रहे हैं कि ये दोनों में पहले उभयनिष्ठ वाले को ढूंढेंगे, तो ये 2 उभयनिष्ठ है, 2 उभयनिष्ठ है, तो एलसीएम में देखेंगे कि किसका पावर ज्यादा है। उभयनिष्ठ मिल गया तो किसका पावर ज्यादा है, तो यहाँ देख रहे हैं कि 2 के पावर 4 का ज्यादा है, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 के पावर 4, कम वाले को नहीं लिखेंगे, जिसका पावर ज्यादा होगा। अब आएंगे तो ये 2 वाला तो खत्म हो गया, अब बचा 3 वाला, तो 3 तो इसमें है लेकिन इसमें 3 नहीं है। तो अगर ये दोनों में नहीं होगा फिर भी जिसमें होगा उसको लिखेंगे, तो इसमें था तो इसको लिख दिए। अब देख रहे हैं कि ये भी लिख दिए तो ये भी खत्म, दोनों में मिलेगा, तो दोनों में जब मिलेगा तो उसमें जिसका पावर ज्यादा होगा उसको लिखेंगे, और जब नहीं मिलेगा तो जितना है उतना ही लिखेंगे। 3 होगा तो तीनों में मिलाएंगे, तो 3 में भी वही देखेंगे कि तीनों में मिले या 2 गो में मिले, या नहीं मिलेगा तो उसको लिख देंगे ऐसे। अब ये 2 के पावर 4 है तो ये तो 16 हो जाएगा, और 16 में 3 से गुना करेंगे तो 48 हो गया। तो इस प्रकार से निकल गया, तो ये हमारा एलसीएम निकल गया। अगर एचसीएफ इसी का निकालना हो तो एचसीएफ हम लोग निकालेंगे, तो इसमें सेम यही देखा जाता है कि फिर इन दोनों में मिलने वाला कौन है। तो इन दोनों में देख रहे हैं कि 2 मिल रहा है, तो एलसीएम हम लोग 12 पावर वाला लिख रहे थे, लेकिन एचसीएफ में हम छोटा पावर वाले को लिखते हैं। तो दोनों में 2 मिल रहा है लेकिन इसमें पावर इसका छोटा है, तो इसको हम लोग लिखेंगे, तो 2 के पावर 3 हो गया। और उसके बाद ये 2 के पावर 3 हो गया, ये छोटा वाला ये हमने लिख दिया इतना। अब ये 3 तो ये नहीं मिल रहा है, तो हम एचसीएफ में उसी को लिखेंगे जो दोनों में मिलेगा, जो नहीं मिलेगा उसको नहीं लिखेंगे। तो हमें मिल रहा था तो भी मिलेगा तो उसी को लिखेंगे जिसका पावर छोटा हो, तो यही मिला। अब इसको गुना कर लेंगे तो हमारा 8 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ इसमें ऐसे निकालेंगे। हमें यहाँ 2 अंक लेने का कुछ कारण था, और उन्हीं कारणों को बताने के लिए हमने यहाँ केवल 2 अंक ही लिए। तो सबसे पहले उन कारणों को देखेंगे कि क्यों हमने 2 अंकों को बताया। तो यहाँ देखिएगा, हम लोग इसमें देखेंगे कि यहाँ पर ये दोनों 2 संख्या था हमारा 16 और 24, तो 16 और 24 को ऐसे गुना करेंगे, तो 16 का 64, 64 का 4 हार्सिल 6, 16 दूनी का 32, 6 38, 384 हो गया। तथा अब इस एलसीएम और एचसीएफ को गुना कीजिए, तो एलसीएम हमारा आया था 48, ऐसे भी लिख सकते हैं एलसीएम गुने एचसीएफ। तो एलसीएम हमारा आया था 48 और एचसीएफ आया था हमारा 8। इसको जब गुना करेंगे तो ये भी हमारा हुआ 384। तो देख रहे हैं कि ये दोनों क्या है, बराबर है, दोनों क्या है, बराबर। तो ये तो संख्या था, तो यहाँ होता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल इक्वल, ये एलसीएम यानी किसे कहा जाता है, लसा गुने मसा। तो ये एक हमारा क्या होगा कि फॉर्मूला प्राप्त हो गया। ऐसे हमें प्रूव करने के लिए भी इसमें कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हम लोग शुरुआत यहां से करेंगे। इसमें जो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर जब 4 हम इसमें पढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें सेम यही करना है कि ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, उसका एलसीएम निकालिए, एचसीएफ निकालिए, फिर ये क्या कीजिए कि सत्यापित कीजिए। तो उसमें भी हम यही करेंगे कि यहाँ से शुरू करेंगे, ऐसे बनाएंगे, एलसीएम एचसीएफ निकाल लेंगे, एलसीएम एचसीएफ निकल जाएगा तो हम ये दिखा देंगे, और इसके बाद ये हम क्या कर देंगे कि लिख देंगे। तो इस प्रकार से ये हमारा प्रूफ डेट हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये हो गया। अब यहाँ पर चलिए ये निकल गया, इससे हम कुछ फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं, इसे नोट करना हो तो नोट कर सकते हैं। इससे हम फॉर्मूला क्या निकलेगा, तो यहाँ देख रहे हैं कुछ फॉर्मूला निकाल कर। तो फॉर्मूला निकालने के लिए हम देख रहे हैं कि ये लसा है, यहाँ 2 संख्या है, तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं कि पहला संख्या गुणे दूसरा संख्या, ऐसे भी लिख सकते हैं। इक्वल में
लसा गुने मसा। अब इसमें से मान लिया कि पहला संख्या तो एक दिया ही रहता है, कहीं दूसरा संख्या निकालना हो तो दूसरा संख्या निकालेंगे तो ऐसा होगा, दूसरा संख्या इक्वल लसा गुने मसा बाई पहला संख्या। अगर लसा हमें निकालना हो तो हमारा मौसा इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में, यानी कि ऐसे होगा पहला संख्या गुने दूसरा संख्या बटा ये हमारा मौसा हो जाएगा। अगर मौसा निकालना हो तो यहाँ हमारा मौसा हो गया, तो ये लसा इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो यहाँ ले होगा पहला संख्या गुने दूसरा संख्या बटा नीचे हमारा मौसा लिखा है तो लसा इधर गुना में इधर आएगा तो हमारा भाग में, तो यहाँ हमारा बटा में हो जाएगा लसा। तो ये कुछ फॉर्मूला हो गया जिसे आप क्या कर सकते हैं कि नोट कर सकते हैं। तो इन्हीं के द्वारा हम क्या करेंगे कि आगे के जो एक्सरसाइज मिलेगा उसमें हम लोग क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इसमें देखे कि कैसे हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे, और इसी विधि द्वारा हम क्या करेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हुआ हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल दीपक क्लासेस मरहौरा को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।